नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, तेजस्वी यादव विगत 11 सितंबर से समस्तीपुर, दरभंगा और मधुबनी की यात्रा पर है। कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम के तहत वो मीडिया से सभी जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको बचने का निर्देश दिया और कहा किसी भी तरह का स्टेटमेंट आप मत दीजिए। वहीं दूसरी तरफ सभी जगह पर वो जहां सर्किट हाउस में ठहरे थे वहां उन्होंने मीडिया से बात की, तो सभी जगह एक ही बात उन्होंने कहा। लेकिन मिशन जो तेजस्वी यादव का है वो अपने आप में सफल हो रहे हैं। दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर की 30 विधानसभा सीटों पर उनकी नज़र है, जो पिछली बार बिहार में एनडीए की सरकार बनाने में सफलता हासिल की थी। और इसी 30 सीट पर तेजस्वी यादव का नज़र है। तेजस्वी यादव ने कहा कि एनडीए सरकार में भ्रष्टाचार है, पुल ये ध्वस्त हो रहे हैं, सरकार पूरी तरह मौन है, पूरी तरह बेरोजगारी लेकर के उन्होंने आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हमने जितना ही दिन ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार देने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि इस बार अगर चुनाव में जीतेंगे तो 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, ये उनका मकसद था। और वो उन्होंने अपने तमाम कार्यकर्ताओं को गांव-गांव तक मैसेज भेजने का संदेश काम किया। इसके साथ ही जो तेजस्वी यादव चाहते हैं कि इस बार जो प्रशांत किशोर उनके वोट बैंक पे सेंध लगा रहे हैं, उसके लिए भी उन्होंने निर्देश दिया। देखिए, तेजस्वी यादव ने जिन जिन पंचायत और प्रखंड स्तर के कार्यकर्ता नेताओं को बुलाया था, उन लोगों को आई कार्ड इशू किया गया था। वही लोग जो पक्के आरजेडी समर्थक हैं, उन्हीं लोगों को उस कार्यक्रम में शामिल होने का भी निर्देश दिया गया था। उन लोगों को बताया गया कि गांव में जाकर के बूथ स्तर पर लोगों को बताइए कि किस तरह प्रशांत किशोर जो है सो बहका रहे हैं। इसके अलावा एनडीए सरकार के खिलाफ पूरी तरह तेजस्वी यादव का जो मिशन था दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर का, मधुबनी पहुंचते ही उनका जोरदार स्वागत पूर्व उद्योग मंत्री समीर महासेठ ने किया। इसके अलावा कई नेता थे। देखिए तेजस्वी यादव के कार्यक्रम में स्वागत के बाद क्या कहते हैं। हमारे पार्टी के कार्यकर्ता पंचायत स्तर के, बूथ स्तर के, ब्लॉक लेवल के, जिला लेवल के सभी लोगों से जो है संवाद का कार्यक्रम है। और इसकी शुरुआत जो है समस्तीपुर कर्पूरी जी के धरती से हम लोगों ने को नमन करते हुए इसकी शुरुआत की। समस्तीपुर, उजियारपुर, दरभंगा और आज मधुबनी, कल बिहार में ये सभी वर्करों से हमारी मुलाकात बैठक हुई। और कार्यकर्ता संवाद का एक उद्देश्य है कि पार्टी में संगठन को लेकर के और मजबूत किया जाए, विचारधारा को और मजबूत किया जाए और संगठन का जो है विस्तार और हम लोग ढंग से करें। ज़मीनी स्तर पर पार्टी के कार्यकर्ता ही रहते हैं और हर जगह की अलग समस्या है। शराबबंदी वाले लोग जो हैं अभी पकड़े गए हैं, मुझे का ब्लॉक का बेस्ट जो शराब का कारोबारी करता है, युवा का कारोबारी करता है, इन लोगों को संरक्षण दिया जाता है। अपराधी हो, भ्रष्टाचारी हो, पेपर लीक होता है, सबको संरक्षण दिया। कौन है बीच? तो बिहार जो है बदहाल स्थिति में है। और ख़ास तौर पे ये उत्तर बिहार के जो ये बड़े जिले हैं, मधुबनी, दरभंगा, यहाँ लोग जो है गरीबी से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है, पलायन बड़ी तादाद में हो रहा है। हमने पहले भी कहा था बिजली के बिल से भी यहाँ लोग जो है सब लोग जो है परेशान होते हैं। स्मार्ट मीटर जो लगा है, प्रति व्यक्ति आय सबसे कम आय हो नहीं रहा है, महंगा हर चीज़ हो रहा है। तो हम लोगों ने ये किया कि भाई अगर हमारी सरकार बने तो 200 यूनिट फ्री में बिजली हम बिहार के लोगों को उपलब्ध करें। और ख़ास तौर पे मिथिलांचल के लिए, मिथिला के लिए एक अलग से हम लोग जो है MDA, मिथिलांचल डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन जो है हम लोग कराएंगे, ताकि विकास इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में या हर मामले में जो है मिथिलांचल का इलाका डेवलप हो।
मिथिला का अलग इतिहास रहा है, गौरवशाली इतिहास रहा है, कल्चरल इलाका है, पान माछ मकान से लेकर के यहाँ की बोली भी होती है। टूरिज़्म के क्षेत्रों में भी जो है काफ़ी हद तक जो है यहाँ विकास किया जा सकता है, या मधुबनी पेंटिंग हो, हर तरह चीज़ों को जो है अच्छे से यहाँ पर किया जा सकता है। तो हम लोग इसलिए आए